हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजेन वीइंग को अपने घर ले जाता है। वो उसे लिविंग रूम के सोफ़े पर लेटा देता है। लेंजिचन घर पर नहीं था। लेंजेन जल्दी से वीइंग के लिए वेट टॉवल लाता है, जैसे कि लेंजिचन ने उसे बताया था कि वीइंग के वेयरवुल्फ बनने का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होगा, और अभी वैसा ही होने लगा था। वीइंग को फीवर हो रहा था। लेंजेन वेट टॉवल से उसे वाइप करने लगता है। जैसे ही वो टॉवल वीइंग के लिप्स पर टच होता है, वीइंग उस टॉवल को फेंक देता है और कहता है, लेंजेन मुझे ये क्या हो रहा है? सुबह तक तो मैं ठीक था, अब मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाला हूँ लेंजेन? तो लेंजेन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये तुम्हारे वेयरवुल्फ बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। फिर वीइंग ने जो वेन चाओ के साथ किया था उसे वो याद आता है कि उसने वेन चाओ को मारा था। फिर वीइंग कहता है, ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया? अब शायद मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और शायद मैं अरेस्ट भी हो जाऊंगा। लेंजेन, तुमने जियांगचेंग को बता दिया था ना कि तुम मुझे यहाँ लेके आए हो? तो लेंजेन कहता है, नहीं, मैं भूल गया था, मैं केवल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि तुमने मुझे तुम्हें घर लाने को कहा था, तो वही मैंने किया, और जियांगचेंग वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेंजेन की बात सुनकर वीइंग एक पल के लिए दंग रह जाता है। उसे पता था कि लेंजेन और जियांगचेंग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बट हमेशा के लिए वो ऐसे नहीं रह सकते। फिर वीइंग लेंजेन से कहता है, उसका ये जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरा भाई है। फिर लेंजेन अपना सर नीचे करके वीइंग को सॉरी बोलता है। वीइंग सब्जेक्ट चेंज करते हुए लेंजेन को घूरते हुए कहता है, तुम मुझे पूरे दिन से देख रहे थे ना? पहले तो लेंजेन झूठ बोलने का सोचता है, बट वो बोल नहीं पाता और अपना सर हाँ में हिला देता है। वीइंग को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। फिर वीइंग कहता है, क्यों देख रहे थे? तो लेंजेन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। फिर लेंजेन वीइंग के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, वीइंग, मैंने तुम्हें हर्ट किया था, तो मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूँ। वीइंग लेंजेन का हाथ हटाते हुए सोफे से उठते हुए कहता है, हाँ, ये तुम्हारी ही गलती थी, एंड यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वीइंग के वर्ड्स से लेंजेन को बहुत हर्ट हो रहा था। वो अब वीइंग के दर्द को महसूस कर सकता था बॉन्ड की वजह से। पहले वो खुद को रोक रहा था वीइंग को इतना पसंद करने के लिए, बट वीइंग के लिए जो लेंजेन की फीलिंग्स हैं वो नहीं बदली। वो वीइंग को बहुत पसंद करता है, वो उसे बहुत प्यार करना चाहता है, वो वीइंग के साथ अपना घर बसाना चाहता है, बट लेंजेन को ये भी पता था कि वो एकदम से वीइंग को ये सब नहीं बता सकता। फिर लेंजेन वीइंग से स्टर्न वॉइस में कहता है, स्टॉप वीइंग, तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर वीइंग वहीं पर रुक जाता है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर लेंजेन उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, वीइंग, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था। वीइंग को समझ नहीं आ रहा था कि लेंजेन किस बारे में बात कर रहा है। लेंजेन कंटिन्यू करते हुए कहता है, इसे अल्फा कमांड कहा जाता है वीइंग, मुझे नहीं पता था ये सच में वर्क करेगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वीइंग, ये केवल तभी वर्क करता है जब किसी को हाल ही में बाइट किया गया हो। ब्रदर ने मुझे ऐसे ही बताया था, एंड आई एम सॉरी वीइंग, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, मैं बस इसे एक बार ट्राई करना चाहता था, एंड सॉरी अगेन वीइंग। वीइंग फर्श पर ज़ोर से अपने पैर पटकते हुए रोने की कगार पर कहता है, सॉरी बोलना बंद करो, मुझे अभी रिलीज़ करो। वीइंग सोच रहा था उसे जियांगचेंग की बात माननी चाहिए थी, लेंजेन से दूर ही रहना चाहिए था। फिर लेंजेन डायरेक्टली वीइंग की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अभी करता हूँ। एक पल के लिए वीइंग लेंजेन की आंखों में खो ही जाता है। लेंजेन की वॉइस एंड एवरीथिंग वीइंग को बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया था कि वो अभी लेंजेन से नाराज़ था। फिर से लेंजेन अल्फा वॉइस में कहता है, मूव वीइंग, जो वॉइस वीइंग को बहुत प्लीजेंट लग रही थी। वीइंग खुद को समझा रहा था कि ये सब अल्फा बीटा बॉन्ड की वजह से ही हो रहा है। अब वीइंग वापस लेंजेन के घर की तरफ मुड़ जाता है। तो लेंजेन कहता है, वीइंग, तुम ठीक तो हो ना? वीइंग ऑकवर्डली कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे जियांगचेंग को कॉल करके बताना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तो लेंजेन कहता है, वीइंग, इसका मतलब तुम नहीं जा रहे हो? वीइंग ये एडमिट नहीं करना चाहता था कि लेंजेन के पास उसे बहुत सेफ फील होता है। फिर वीइंग कहता है, अगर तुम फिर से अल्फा वॉइस का यूज़ नहीं करोगे तभी। दूसरी तरफ वीइंग वुल्फ की सेक्सी वॉइस को सुनना चाहता था, बट वो इसे एडमिट नहीं करना चाहता था। फिर लेंजेन खुश होते हुए कहता है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। वीइंग स्माइल करते हुए कहता है, गुड। फिर लंच टाइम में जियांगचेंग घर आता है और वीइंग को बताता है कि उसे 1 वीक के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। सब लोग वीइंग को ही गलत समझ रहे थे। ये खबर सुनकर वीइंग को अच्छा नहीं लगता और इवनिंग होती ही उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेंजेन उसे अपने रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है
और उसके पेन को अपने अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है, जियांग चेंग को टोटली इग्नोर करते हुए। जो उसे चिल्लाया जा रहा था वो वीइंग के पेन को दूर कर देता है, बट लैनज़ेन जैसे ही वीइंग को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, जियांग चेंग उसे उसके खुद के रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। लैनज़ेन अभी वो दरवाज़ा तोड़ना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो लैन सिचेन को कॉल करता है और वीइंग की कंडीशन के बारे में बताता है। लैन सिचेन उसे अश्योर करता है कि वीइंग ठीक हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लैनज़ेन लैन सिचेन से उसके बारे में पूछता है कि वो घर से सुबह ही बिना बताए क्यों चला गया। तो लैन सिचेन उसे बताता है कि छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा। लैनज़ेन को लग रहा था कि लैन सिचेन झूठ बोल रहा है, कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो लैनज़ेन को बता देता, बट लैनज़ेन फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। लैन सिचेन की बात मान लेता है और कॉल कट कर देता है। फिर खुद से कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब वो सुबह उठेगा उसकी सभी प्रॉब्लम्स मैजिकली गायब हो जाएंगी। बट जैसे लैनज़ेन ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही सुबह हुई वीइंग की चीखों से पूरा घर हिल गया। लैनज़ेन जल्दी से ऊपर जाता है और प्रे करते हैं कि नेक्स्ट रूम से जियांग चेंग ने वीइंग की ये खतरनाक आवाज़ ना सुनी हो। लैनज़ेन दरवाज़ा खोलते हुए कहता है वीइंग क्या हुआ। वीइंग मिरर में खुद को देख रहा था। लैनज़ेन खुश था कि वीइंग का फीवर ठीक हो गया था। वीइंग उसके पास जाकर अपने बड़े बड़े कैनाइन्स को दिखाते हुए कहता है ये क्या है लैनज़ेन। वीइंग को इस सब से डर लग रहा था, बट लैनज़ेन का ध्यान कहीं और ही था। वो सोच रहा था कि लैन सिचेन ने सही कहा था, वीइंग मरने वाला नहीं है। और फिर यही सोचकर लैनज़ेन स्माइल करने लगता है। वीइंग गुस्से में चिल्लाते हुए लैनज़ेन को अपने ख्यालों से बाहर लाते हुए कहता है तुम क्यों हंस रहे हो। वीइंग को समझ नहीं आ रहा था कि लैनज़ेन ऐसी कंडीशन में भी क्यों हंस रहा है। जब वीइंग सुबह उठा था तो उसे उसके केवल नुकीले दांत ही नहीं, बल्कि उसे लैनज़ेन ने जो बॉन्ड के बारे में बताया था वो भी फील हो रहा था। और अब वीइंग लैनज़ेन की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। वीइंग फिर से लैनज़ेन को हिलाते हुए अपने नुकीले दांत दिखाते हुए कहता है लैनज़ेन इसे रोको, देखो ये क्या हो रहा है। लैन सिचेन ने लैनज़ेन को पहले ही बता दिया था कि न्यूली टर्न वेयरवुल्फ कभी कभी बच्चे की तरह एक्टिंग करते हैं। लैनज़ेन ने वीइंग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी बच्चे की तरह एक्टिंग करेगा। फिर लैनज़ेन वीइंग से कहता है ठीक है दिखाओ मुझे, और वीइंग का मुंह खोलकर उसके कैनाइन्स को टच करने लगता है। धीरे धीरे उसकी फिंगर्स वीइंग के टंग पर आ जाती हैं और फिर उसके पिंकी लिप्स पर। फिर वीइंग उससे कहता है लैनज़ेन तुम ये क्या कर रहे हो। वीइंग अभी भी लैनज़ेन के करीब ही था, तो लैनज़ेन कहता है यू स्मेल गुड, लाइक रियली गुड। लैनज़ेन सोच रहा था कि क्या अल्फ़ा को अपने बीटा की इतनी अच्छी स्मेल आती है, उसे लैन सिचेन से इस बारे में जानना होगा। फिर लैनज़ेन वीइंग से कहता है क्या कहा तुमने। तो वीइंग कहता है लैनज़ेन आर यू श्योर कि तुम ठीक हो, मुझे लग रहा तुम ठीक नहीं हो। लैनज़ेन को याद आता है कि उसने अभी क्या कहा। फिर वो वीइंग से कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। और फिर दूसरी तरफ मुड़कर कहता है मैं बस चेक कर रहा था कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस कुछ घंटे ही दर्द होगा, सो डोंट वरी। और इसके अलावा कहीं और तो दर्द नहीं हो रहा तुम्हें। तो वीइंग कहता है नहीं अब मैं ठीक हूँ, कल से तो बेहतर ही महसूस कर रहा हूँ। तो लैनज़ेन कहता है ये अच्छी बात है, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाना, मैं वेट करूँगा, और मैं खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो। ये सुनकर वीइंग स्पीचलेस हो जाता है। ऐसा लग रहा था लैनज़ेन जेन्युइनली उसकी केयर करता है। फिर वीइंग को सीढ़ियों के पास से आवाज़ आती है। वो बाहर जाके देखता है लैनज़ेन रोल होते हुए नीचे पहुंच गया था। वीइंग लैनज़ेन को इस हालात में देखकर अपनी हंसी रोकते हुए कहता है लैनज़ेन तुम ठीक तो हो ना। तो लैनज़ेन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी से नीचे आओ और ब्रेकफास्ट करो। और फिर लैनज़ेन वहाँ से चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। वीइंग खुद से कहता है ये अजीब था। अब शाम हो गई थी, वीइंग में कोई चेंजमेंट्स नहीं हुए थे, वो नॉर्मल ही लग रहा था। लैनज़ेन के दिमाग में एक बात घूम रही थी, वीइंग अब बहुत जल्द वेयरवुल्फ में तब्दील होने वाला है, और ये कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। वीइंग को इसके लिए रेडी रहना होगा। जब जियांग चेंग को ये न्यूज़ पता चलती है कि वीइंग वेयरवुल्फ बनने वाला है, तो वो भी अपना बैग पैक करके वीइंग के पास लैनज़ेन के घर पर रहने आ जाता है। लैनज़ेन को जियांग चेंग का उसके घर पर रहना ठीक नहीं लगता, बट वो मना भी नहीं कर पाता। वो सभी एक हैप्पी फैमिली की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। लैनज़ेन हमेशा की तरह चुपचाप अपना खाना खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग और वीइंग के कैनाइन्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर वीइंग लैनज़ेन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है लैनज़ेन उसे बताओ कि मेरे वुल्फ कैनाइन्स कितने क्यूट हैं। तो लैनज़ेन कहता है किससे। तो वीइंग कहता है जियांग चेंग को, और किसे।
फिर लेंजन मुंह बनाते हुए कहता है बोरिंग। तो वीइंग कहता है लेंजन कम से कम तुम तो ये मत कहो क्योंकि तुम्ही ने मुझे ये दिए हैं। ये सुनकर लेंजन के ईयर्स रेड होने लगते हैं। फिर वीइंग जूस पीते हुए कहता है बाय द वे लेंजन हाउ ओल्ड आर यू, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया था। फिर लेंजन बताता है 265। ये सुनकर वीइंग को धांसा लगता है और उसके मुंह से जूस बाहर निकल जाता है जो कि लेंजन के फेस और पूरी टेबल में फैल जाता है। जियांगचिंग वीइंग की पीठ को सहलाते हुए कहता है मैंने कहा था ना कि वो एक ओल्ड मैन है। लेंजन अपना फेस पोंछते हुए कहता है मैं उतना भी ओल्ड नहीं हूँ जियांगचिंग। फिर वीइंग उन दोनों को चुप कराते हुए कहता है बस करो तुम दोनों। लेंजन मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारी विंडो के थ्रू देखा है वाइट हानफू पहने। लेंजन क्या तुम टाइम ट्रैवलिंग भी करते हो? ऐसा नहीं है कि तुम हानफू में अच्छे नहीं दिखते, तुम बहुत हैंडसम लगते हो हानफू में भी। वीइंग एक्साइटेडली लेंजन के आंसर का वेट कर रहा था बट जियांगचिंग उतना एक्साइटेड नहीं दिख रहा था। लेंजन पहले तो हेजिटेट करता है ये बताने से कि वो हानफू क्यों पहनता है। वो ये सोच रहा था कि ये दोनों उसका मजाक उड़ाएंगे बट वो वीइंग से झूठ भी नहीं बोलना चाहता था, चाहे जियांगचिंग भी उसके पास ही क्यों ना हो। फिर लेंजन स्लो वॉइस में कहता है मैं कॉस्प्ले ट्रेडिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। वीइंग कहता है लेंजन मैंने ठीक से सुना नहीं। फिर लेंजन जियांगचिंग को इग्नोर करते हुए जो उस पर हंस रहा था कहता है मैं कॉस्प्ले सम्मेलन में भाग लेता हूँ। और फिर पूरे रूम में ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब आधी रात हो चुकी थी। लेंसिचन अभी भी घर नहीं आया था। लेंजन उसके लिए बहुत वरीड था। फिर लेंजन वीइंग के रूम में चला जाता है अपने दिमाग को शांत करने के लिए। उसे लगभग आधा घंटा हो गया था स्लीपिंग वीइंग को देखते देखते। उसे वीइंग को सोते हुए देखना अच्छा लगता था। वीइंग के आसपास उसे रिलीफ फील होता था। फिर उसे नॉकिंग की आवाज़ आने लगती है। वो नीचे जाकर दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर नी मिंगजे खड़ा था लेंसिचन को अपनी बाहों में लेकर। लेंसिचन का फेस पूरी तरह से खून से लथपथ था। नी मिंगजे लेंसिचन का बॉयफ्रेंड है। लेंसिचन का फेस खून की वजह से ठीक से दिख भी नहीं रहा था। अगर लेंजन वुल्फ ना होता तो वो उसे पहचान भी ना पाता। इससे पहले कि लेंजन कुछ बोल पाता नी मिंगजे उसे साइड में कर देता है और पास के रूम में लेंसिचन को ले जाने लगता है, जिसके नेक्स्ट रूम में जियांगचिंग सो रहा था। लेंसिचन के हालात बहुत ख़राब थे। लेंजन मिंगजे के सामने वीक नहीं दिखना चाहता था बट सच तो ये था कि वो अपने बड़े भाई को इस हालात में देखकर बहुत डरा हुआ था। फिर लेंजन लेंसिचन के फेस से ब्लड को पोंछते हुए कहता है क्या हुआ था और ये किसने किया। नी मिंगजे लेंजन के घर पर लेंसिचन को नहीं लाना चाहता था बट उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। नी मिंगजे को पता था जब सिचेन उठेगा तो उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। उसने लेंजन की लाइफ को डेंजर में डाल दिया था सिचेन को यहाँ लाके, बट नी मिंगजे अपने सिचेन को खोना नहीं चाहता था, तभी उसने ऐसा किया। फिर मिंगजे गहरी सांस लेता है और बताता है कि हम पर अटैक हुआ था। तुम्हारा भाई तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो लेंजन कहता है क्या नहीं बताना चाहते थे ब्रदर। वो बोल तो कामली रहा था बट वो बहुत गुस्से में था। फिर नी मिंगजे बताता है पिछले कुछ महीने से हम युद्ध कर रहे थे अल्फा पैक के साथ। तुमने शायद उनका नाम सुना होगा, साओ सिंगचेंग सोंगलिंग और वो कमीना शेयांग। उन्होंने 3 महीने पहले हम पर अटैक कर दिया था और जिन गुआंग याओ को मार डाला उन्होंने। वो सो रहा था उस वक्त, उसे इसका पता भी नहीं चल पाया था। ये सब बताते बताते नी मिंगजे की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर नी मिंगजे कंटिन्यू करते हुए कहता है इस वजह से मैं और सिचेन उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे थे और जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैंने सिचेन को बताया और फिर हम लोगों ने लड़ाई की जिसमें सिचेन को उन लोगों ने घायल कर दिया। इसके बाद नी मिंगजे कुछ नहीं बोल पाता। अपने आंसू को पोंछते हुए वो सिचेन की तरफ देखे जा रहा था जो अनकॉन्शियस पड़ा था। फिर नी मिंगजे लेंजन की तरफ देखता है जो दुखी चेहरे के साथ लेंसिचन की तरफ देख रहा था। अब मॉर्निंग हो गई थी। जियांगचिंग वीइंग को जगाते हुए कहता है उठो, बहुत देर हो गई है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तुम सस्पेंडेड हो तो तुम नहीं जा सकते, इसलिए मैं लंच टाइम में तुम्हें नोट्स भेज दूँगा और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जब मैं घर आऊँ तो वो तुम्हारी कॉपी में लिखे होने चाहिए। वीइंग फिर से पिलो में अपना फेस छिपाते हुए कहता है मैं नहीं करना चाहता। जियांगचिंग विंडो को खोल देता है जिससे सनलाइट वीइंग की आंखों में लगने लगती है। वो जियांगचिंग को चिल्लाने ही वाला था तभी उसका ध्यान सेंट की तरफ जाता है जो हवा में से आ रहा था। वीइंग उस सेंट को स्निफ करता है और जियांगचिंग से कहता है तुम्हें पता है ये स्मेल कहाँ से आ रही है। तो जियांगचिंग दरवाजे की तरफ जाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब मिसफॉर्च्यून और डिसअपॉइंटमेंट की स्मेल। तो वीइंग कहता है जियांगचिंग मैं सीरियस हूँ और फिर हंसते हुए कहता है जियांगचिंग मुझे लग रहा मेरी वेयरवुल्फ वाली पावर्स आ रही हैं।
तो जियांगचंग कहता है ग्रेट, एंड बाय द वे मैंने आज प्रिटी बॉय को नहीं देखा जब मैं उठा था, तुम्हें उसको चेक करना चाहिए। तो वीइंग कहता है तुम लेंसन के बारे में बात कर रहे हो। तो जियांगचंग अपना सर हाँ में हिलाकर रूम से बाहर चला जाता है। फिर वीइंग खुद से कहता है शायद वो कुछ काम कर रहा होगा। वीइंग अपने मॉर्निंग वाले क्लोथ्स पहनता है, उसे अभी भी वही स्मेल आ रही थी। फिर वो कहता है मुझे लेंसन से घर की सफाई के बारे में बात करनी होगी, उसे घर की सफाई करनी चाहिए। वीइंग आधे घंटे से पूरे घर में लेंसन को ढूंढ रहा था। उसे पता नहीं क्यों लेंसन की चिंता हो रही थी। वो सभी रूम्स में चेक कर रहा था। तभी एक रूम का दरवाज़ा खुलता है जिसमें से स्ट्रेस्ड लेंसन की सेंट की स्मेल आती है, बट वो लेंसन नहीं बल्कि नी मिंगजे था जिसने उसे ग्रीट किया था। वीइंग ऑकवर्डली उसको घूरते हुए कहता है कौन हो तुम। दूसरी तरफ उसे जेलसी हो रही थी। वो खुद से कहे जा रहा था कि ये लेंसन का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, इन लोगों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर मिंगजे कहता है मैं नी मिंगजे हूँ, तो तुम वही विम्पी वेयरवुल्फ हो जिसके बारे में सिचैन बता रहा था। हाँ, नॉट बैड। वीइंग रूम में घुसने की कोशिश करते हुए कहता है तुम अंदर क्या कर रहे थे और लेंसन कहाँ है। मिंगजे अपना हाथ दरवाजे पर रखे हुए वीइंग को रोक रहा था। वीइंग फिर से उससे कहता है तुमने लेंसन के साथ क्या किया, हटो, मुझे देखने दो। दूसरी तरफ वीइंग सोच रहा था अगर लेंसन को कुछ हार्म हुआ होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीइंग सोच रहा था उसे ही अपने अल्फा को प्रोटेक्ट करना होगा। एक मिनट, उसका अल्फा। फिर वीइंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है हटो मेरे रास्ते से, इससे पहले कि मैं। तभी लेंसन रूम से बाहर आते हुए कहता है वीइंग। उसकी आइज़ स्वॉलन और रेड थी, उसकी वॉइस भी अजीब थी और उसके लिप्स भी स्वॉलन हो गए थे। वीइंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये बॉन टॉकिंग है या उसका कंफ्यूज्ड माइंड, बट कुछ भी हो वो लेंसन को कंफर्ट करना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।